का फोन उठाएं, आपके काम करें, वो अपनी तमाम बिजनेस स्ट्रेटेजी को साइड में करके आपकी सेवा के लिए सेवक बन के रहे। ऐसे राजनेता को ही आप चुनकर लाएं, ऐसा इनका इनडायरेक्टली कहना है। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। अब अगली बार इलेक्शन आए तो ये ध्यान देना होगा, आपके जख्मों पर मरहम लगाने कौन आएगा। अंदर एक पुराना एस्टिमेट है 2022 का अप्रैल का, एक गली का और एक दूसरा स्कूल के पुल का। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी तरीके के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हाँ दोस्तों, इस तरीके से आप जानते हैं कि हम लोग हर बार एक आकोड से जुड़े हुए सिजलिंग इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 2 दिनों से एक चीज़ के ऊपर बहुत जो है बोल सकते हैं सिजलिंग वो हो गया था, बहुत ज़्यादा जो है इस पर मामला चल रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा वो वीडियो वायरल कर गया था। वो वीडियो वायरल करने का कारण ये था कि आज़ाद नगर इलाके के अंदर जो है बहुत खस्ता हालात थे, और खस्ता हालात का ये था कि मानसून जो है बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के रास्ते बहुत कच्चे थे, जिसकी वजह से लोगों को चलने में परेशानी हो रही थी। लोग घर से भी बाहर नहीं निकल रहे थे। उस वक्त हमने जो है कुछ लोगों से बात भी की, उनसे जो है इस सब चीज़ों के बारे में समझा। उसके बाद कुछ लोगों का ये कहना आया कि हम आमरण उपोषण तक को करने वाले हैं जब तक जो है हमारी मांग पूरी नहीं होती। तो आज जो है बहुत बड़ा दिन है, बहुत ये बोल सकते हैं कि जनता की जीत हुई है। जनता की जीत ऐसी हुई है कि जो है शासन और प्रशासन हमारा जागा है। जनता को उन्होंने समझा है कि जनता ही सर्वोपरि है। उन्होंने आज जो है, मैं कैमरामैन से इस तरफ बताएं, ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये गलियां जिस वक्त यहाँ पे कीचड़ हुआ करता था, अभी फिलहाल जो है यहाँ पर मुरुम नजर आ रहा है। तो मुरुम की आने की शुरुआत हो गई है, और मुरुम की ही डिमांड यहाँ के जनता ने की थी। यहाँ के बच्चे, बूढ़े, जवान, समाज सेवक, तत्कालीन नगर सेवक, तमाम लोगों का ये कहना था, ज्ञापनों का एक लंबा ढेर लग चुका था कि उनका ये कहना था कि हमें किसी भी तरीके से यहाँ पे मुरुम चाहिए, एटलीस्ट कम से कम अभी मुरुम भी तो दे दीजिए, क्योंकि अगर अभी रोड का ठहराव पास नहीं होता है तो। उसके बाद उसमें कुछ कंट्रोवर्सी भी हुई थी, उस कंट्रोवर्सी के बारे में भी जानेंगे। हमारे तत्कालीन नगर सेवक साहब, उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ के कुछ समाज सेवक है, हम उनसे भी बात करेंगे। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या है ये पूरा मामला, किस तरीके का मामला है, और ये क्यों ये जो क्षेत्र है ये पिछड़ा रह गया है तमाम दूसरे प्रभाग नंबर 1 के दूसरे गलियों के मुकाबले। क्योंकि आप अगर इस समय स्क्रीन पर देख पाए तो करीबन बहुत सारी गलियां हैं जिन गलियों को जो है इस प्रभाग क्रमांक 1 के उस तत्कालीन नगर सेवक अबरार भाई और अफजल भाई ने बनाया, ऐसा उनका एक कहना है। आप स्क्रीन पर इस समय उनके फोटोज वगैरह भी देख पाएंगे। अब ये 2 या 3 या 4 गलियां क्यों नहीं बनी, इसका कारण भी हम अफजल भाई से जानने की कोशिश करेंगे। इस समय वो यहाँ पे मौजूद है, पब्लिक के बीच है। हम उनसे छोटे-छोटे 2-3 सवाल लेंगे। अफजल भाई, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। शुक्रिया। अफजल भाई, सबसे पहले ये बताइए कि ये एरिया के बारे में थोड़ा समझाइए, एरिया किस तरीके का है। सबसे पहले तो पिछले 2 साल से हम नगर सेवक नहीं है, बराबर, तत्कालीन बता रहे हैं और प्रशासक है। हाँ, और प्रशासक एसडीओ साहब होने से एसडीओ साहब भी मौजूद नहीं रहते थे। अच्छा। 2 साल से, मतलब ये एरिया में अगर मैं नगर सेवक रहता था तो इंशाल्लाह यहाँ का काम खत्म होता था। अच्छा। मेरे प्रभाग के अंदर करीबन, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैंने कम से कम 40 से 42 रास्ते बनाया हूँ। अच्छा। और ये एरिया को भी, अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा मसला था पानी पीने का। अच्छा। पानी मोल बिका करता था पूरे प्रभाग के अंदर। अच्छा। आज इंशाल्लाह सबके सब वाटर सप्लाई का पानी पीते। अच्छा। और उसके अलावा एक टेक्निकल बात है, मैं बोल नहीं सकता, हर घर में नल है। ठीक है, वो अल्लाह का शुक्र है। ठीक। और रहा सवाल यहाँ के एरिया का, अभी आने वाला मैं वापस चुन के लोग देते हैं। अच्छा। तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले यही काम करूंगा, क्योंकि बाकी जगह पर सब काम खत्म हो गए। अच्छा। और भी एक विशेष करके हम अलग अलग पार्टी से 2 लोग चुनकर आ गए थे। अच्छा, बराबर, एक आए थे भारी बहुजन से, मैं कांग्रेस से, मेरा साथी चुनाव हार गया था। जी। और हमारे अबरार भाई जी, उनके कुछ कारण से, या फिर उन्होंने कोशिश करेंगे, उनसे नहीं होगी, मुझे पता नहीं। मेरे को नहीं लगता कि मेरे साथ में जितने भी मैंने रास्ते आपकी फोटो आपको डाला उसमें अबरार भाई का एक भी रास्ता नहीं है। मतलब आपका ये कहना है कि बोल सकते हैं कि एक बैल बंडी के जो 2 चाक होते हैं उसमें से एक व्हील सही से एक्टिव नहीं था, आपका ये कहना है, इसलिए गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही। नहीं, आगे बढ़ पाई, जितनी जहाँ तक चली अकेले से उतनी आपने खींच पाई। मतलब आपने अकेले ने जितना ठहराव पास कराना था उतना कराया। आपके साथ के जो इस प्रभाग के जो तत्कालीन नगर सेवक थे वो आपके साथ पूरी तरह साथ नहीं दे पाए। साथ नहीं दे पाए। उसकी वजह कहीं मतलब क्या थी, मतलब आपके विचारधारा का मसला था या पार्टी का मसला था? उसकी वजह एक ही है कि जो लोगों को जी राजकारण और फुल फ्री ऐसे ही लोगों ने चुन के देने को, एक कारोबारी
जी धंधे व्यापार करने वाला इंसान, मास्टर जी जी और ठेकेदार, जी जी। वो एक नाम के लिए चुन के आए थे। अच्छा और उनको एक नाम उनको मिल गया नगर सेवक का। अच्छा उनको जितने लोगों ने फोन लगाया जी उन्होंने डायरेक्ट उनको जवाब दिया। वो मैं नहीं बोल सकता, जी वो जनता को पता है। जी वापस अगर वो चुनाव में खड़े रहेंगे जी जी। तो उनको भी मालूम पड़ेगा, मैं चुनाव लड़ूंगा मेरे को भी मालूम पड़ेगा। अगर मैं बार बार ये चीज जनता को बोलता हूँ, आज अफजल भाई ने ये चीज को क्लियर कर दिया है, ये एक्सपीरियंस राजनेता है। मैं बार बार ये चीज बोलता हूँ, आप आपके वोट का इस्तेमाल सोच समझ के करें। इनडायरेक्टली इनका जो कहना था मैं डायरेक्ट बताता हूं, ये कहना है कि जो आपको 100% टाइम दे, 24 घंटा टाइम दे, 2 बजे रात को आपका फोन उठाए, आपके काम करें, वो अपनी तमाम बिजनेस स्ट्रेटेजी को साइड में करके आपकी सेवा के लिए सेवक बन के रहे, ऐसे राजनेता को ही आप चुनकर लाएं, ऐसा इनका इनडायरेक्टली कहना है। मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं। अब अगली बार इलेक्शन आए तो ये ध्यान देना होगा, आपके जख्मों पर मरहम लगाने कौन आएगा या फिर अपने जख्मों को ऐसे ही कौन छोड़ देगा, ये आपको देखना है। एक आखिरी सवाल अफजल भाई, आपने करीबन 20, 22, 25 जो भी आप बता रहे आपने गलियां बनाई, ये गलियां बनाने में क्या मसला हो गया था? मेरे से पहले जो नगर सेवक ये एरिया चुन के आए, जी जी। उन्होंने वही एरिया का काम नहीं करे थे। अच्छा अच्छा। मतलब एक स्टार्ट जहाँ से वाटकी होती है, मैंने वहां से शुरुआत करा जी जी। और करीब करीब वहां तक मैं पहुंचा। अच्छा उसमें से ये 4-5 गली नहीं, मेरे हिसाब से 10 से 15 गलियां अभी और बाकी है ये एरिया के बनने के लिए। अच्छा तो उसमें करीब चुनाव समय पर हो जाता है 2 साल पहले। अच्छा। तो आज तक यहाँ पर ये जरूरत नहीं हुई। मतलब आप ये ऑन कैमरा आश्वासन दे रहे हो कि आने वाले इलेक्शन में जैसे आपको लोगों ने चुनकर लाया था और 812 वोट से आप चुनकर आए थे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बहुमत से चुनकर आए थे, तो क्या आने वाले समय में अगर लोग आपको फिर से इस तरीके से बहुमत से चुनकर लाते हैं तो आप बचा हुआ काम करेंगे? सबसे पहले इंशाल्लाह मैं इसी जगह से काम शुरू करूंगा वापस। अच्छा, यहाँ दोबारा से शुरुआत यहीं से होगी यहीं से आपके करूंगा। प्रभाग की, अगर आपका चुनकर आते चुनकर हैं। आए। तो ये ऑन कैमरा देखिए, उनका मैनिफेस्टो कुछ भी आए, उनका शपथ पत्र कुछ भी आए, आज वो ऑन कैमरा अली की आवाज न्यूज से ये चीज ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि मैं मेरे कार्यकाल का पहला काम इसी प्रभाग से करने वाला हूं। अब हम जानेंगे यहाँ के कुछ समाज सेवकों से उनकी राय। चलिए हमारे साथ हमारे यहाँ के एक्टिविस्ट और समाज सेवक अजीम इनामदार मौजूद हैं, मुझसे जानेंगे। अजीम भाई, क्या डिमांड्स रहे थे आपके और किस तरीके की चीजें चल रही थी? सबसे पहले तो मैं ये एरिया के सब लोगों को, हमारे सब भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम जी। देखो, मैंने यहाँ पर अफजल भाई ने बहुत सारे काम किए, वो काबिल तारीफ, और उन्होंने जो काम करे वो हमने जैसा उनको हक से वोट दिए थे, बिल्कुल उन्होंने उनकी जिम्मेदारी निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। अब मामला ऐसा है कि ये वार्ड का नहीं, प्रभाग का मामला है। बिल्कुल इसमें प्रभाग में 4200 वोट है, बराबर अपने को प्रभाग के हर एरिया काम करना पड़ेगा। बराबर। दूसरी चीज, आजाद नगर के अंदर एक पुराना एस्टिमेट है 2022 का अप्रैल का, जी। एक गली का और एक इकरा स्कूल के पुल का। जी जी उसके अलावा यहाँ पर 20 गले हैं। जी। मैं अभी ऑन रिकॉर्ड गिना देता। जी जी ये काम भी तो करना पड़ेगा ना। जी जी ये भी तो अपने माँ बहना, भाई बहन, बच्चे जी जी स्कूल के लिए जाने को तकलीफ जी रह सकते हैं, अपन जिंदगी गुजार सकते हैं यहाँ पर जी। नहीं। और मैं इसके अंदर जो आया हूँ, राजकारण अपनी जगह, बराबर समाज सेवा एक जगह। बराबर 188 लोगों को गैस सिलेंडर बांटा, बराबर 60 लोगों का 15 अगस्त को राशन वाटप है। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका अजर मिलेगा मेरे को। बिल्कुल इसके अंदर राजकारण में कामयाब हो फेल हो वो दूसरा मामला है। बिल्कुल बिल्कुल पहला मामला है, मैं इसमें उपोषण करने वाला था। बिल्कुल। इसका इम्पैक्ट ये होगा कि मेरे पास में ऑन रिकॉर्ड बाइट है जी जी इंजीनियर की जी और एक अधिकारी की, जी। क्या उपोषण के इम्पैक्ट की वजह से हमने तुमको मुरम दी। ठीक ठीक। अब इसके अंदर अब अगर और कोई क्रेडिट लेते तो वो भी अपने भाई बने, अगर वो लेते तो लेने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं तो ऑन कैमरा ये चीज, मैं माफी चाहूंगा बीच में, मैं तो ऑन कैमरा बोल रहा हूँ ये चीज कि तत्कालीन नगर सेवक साहब ने भी नहीं उसकी क्रेडिट लिया है फिलहाल, और ना ही किसी और ने इसका क्रेडिट लिया है। मैं ये कहता हूँ इन लोगों की ये कोशिशें हैं, ये इनकी काविशें हैं और ये इन्होंने काम किया है, और ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे कोर्ट के लिए कि अगर आपको काम करवाना है, ये देख लीजिए फिलहाल जो जैसे बताया अफजल भाई ने बताया, अजीम भाई ने बताया कि प्रशासक है अभी फिलहाल सीओ सर, वो यहाँ के अभी कोई कुछ है नहीं, एक समाज सेवक के तौर पर है। तो अगर आप अपने काम कराना चाहते हैं, अब तो आपको आपकी आवाज बुलंद करनी पड़ेगी, उस लेवल पे पहुंचानी पड़ेगी जिस लेवल पे पहुंचने के बाद आपकी आवाज पहुंच सके। क्योंकि हम खुद जिला प्रशासन अधिकारी से अकोला में मिले थे कलेक्टर ऑफिस के अंदर, वहां से हमने सीओ सर के ऑन द स्पॉट, जब जहां पर सीओ सर उस कैबिन में मौजूद थे, उनके सामने इस एरिया के बारे में शिकायत रखी थी कि सरकार हमारी बात भी सुने, हम भी इंसान रहते हैं, यहाँ पर कीड़े मकोड़े नहीं रहते, हमारे धर्म भ्रष्ट होने के कगार पर है और हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। यहाँ से हो सकता है कि इन कीचड़ के अंदर खुदा ना खास्ता हमारे बच्चों के हाथ से कायदे भी गिर सकते हैं। यहाँ तक हमारी बहनों ने हमारी बाइट के अंदर, हमारी इस वीडियो के अंदर बताया था। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, एक आखिरी सवाल, अगर खुदा ना खास्ता मुरम नहीं गिरता, क्या इरादा था आप लोगों को? यहाँ पर हम सब पूरे जो वार्ड के जो लोगों के मोहब्बत प्यार मिला इसके लिए और उनके काम के लिए, मेरा जाती काम नहीं था ये। जी जी। मेरे घर के सामने अच्छा रास्ता है, मेरे को उसकी कोई तकलीफ नहीं है, फूल है, हम्म। कोई तकलीफ नहीं है उसकी। मगर ये लोग भी मेरे भाई बहन है, मेरे माँ बाप है, बुजुर्ग है, बड़े हैं, बच्चे है, स्कूल के बच्चे। तुम्हारे पास में ऑन रिकॉर्ड पुराने इसके अंदर के कायदा, मेरे मजहब का कायदा तक के कीचड़ में गया, और मैं उसी लिए इसके लिए यहाँ पर हम कीचड़ में बैठने वाले थे। अच्छा अच्छा। और अभी भी हमारी मांग पूरी नहीं हुई, हमारे 4 एरिया दिए हुए हैं। अच्छा
हाँ, वो हम रात में इसकी न्यूज लगाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह इसके लिए जैसा कुछ तो बड़ा चैनल आपको जैसे आप बता रहे हो कि आपके पास में जो है बड़े लोगों के बाइट्स हैं या बड़े लोगों की जो है रिकॉर्डिंग है, क्या उन लोगों से आपने पर्सनल बात की है कि कितने की 12 बरास का मेरे पास में रिकॉर्ड है और मैं तुमको दे सकता 12 बरास। अजीम भाई मैं माफी चाहता हूँ, बीच में रोक रहा हूँ। 12 बरस तो मगरमच्छ के मुंह में जीरे के बराबर। वही मैंने सभी एक वीडियो बनाया है यहाँ पर कि ऊँट के मुंह में जीरे का काम हो रहा है। जी हम इतने से सेटिस्फाइड नहीं, हम तो भी उसमें ओपोजिशन पर बैठेंगे। बिल्कुल, वो आधी गली रह गई है, बताओ उधर कैमरा, वो आधी गली रह गई। हाँ बिल्कुल, मैं उसी जगह से रह गई, इसको कौन करेगा? तो ये मतलब क्या चाहते हो आप? ये पूरी गली, पूरी गली ये लोग टैक्स दे रहे हैं, 4-4 हजार रुपए के टैक्स। बिल्कुल। और मैं उपोषण करूंगा मतलब करूंगा। और मैं ये जाती तौर पर नहीं लड़ रहा, लोगों को समझने को ना, मैं ये यहाँ के गरीब आवाम के लिए, गरीब गुरबा मुस्तहिकों के लिए लड़ रहा हूँ, जिनके घरों के सामने उनके बच्चे पैदल भी नहीं चल सकते। इसके अलावा मेरा कोई पर्पज नहीं है इसके अंदर। राजकारण की जगह, किसका पर्सनल मैटर है वो पर्सनल की जगह। 5 दिन से अभी तक के आकोट के नगर परिषद के अलावा किसके पास में ओसी नहीं है कि वहाँ पे एक एप्लीकेशन डाल दिए कि हमको मुरम होना। मैं नगर प्रशासन अधिकारी के पास में गया, उसके बाद में जिला उपदंडाधिकारी के पास में गया, कलेक्टर साहब के पास में गया, मेरे पास मार्किंग है, उनके रिसीव्ड है, एसडीओ सर के पास में गया, उसके बाद में पुलिस स्टेशन में गया। मैंने सब जगह इसके लिए 5 दिन से उठा पटक करे और अल्हम्दुलिल्लाह उसका इम्पैक्ट है। कुछ ना कुछ तो दिए, चलो जो मिला है, मगर ये इतने में सेटिस्फाई नहीं हो सकते हम लोग। इतने में सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। देना है जी, इनको हाजी नगर भी देना है और इनको गफर वाला प्लॉट भी देना है और इनको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और इसमें फोटो मैं निकालू कोई निकालू, मेरे को इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे जो कौम के लोग हैं यहाँ पे जो बदतरी की जिंदगी जी रहे, उनका भला हो जाए इसमें। देखिए आज के जमाने में मैं रोक रहा हूँ, आज के जमाने में सोशल मीडिया है, सब कोई हर कोई जानता है किसने क्या किया है, किसने क्या नहीं किया है। जी। मेरे को इससे कोई पर्पज नहीं है कि इसमें फोटो कोई डाले नहीं डाले, मैं डालू नहीं डालू, काम हो गया, काम के लोगों का काम हो गया, मैं उसका हिस्सा बना, बड़ी चीज है, शुक्र है अल्लाह का। चलिए ठीक है। तो ये थे अजीम इनामदार जिनसे बात की हमने। फोन कट करना 2 मिनट। तो हम लोग बात कर रहे थे अफजल भाई से। अफजल भाई एक बात चलती है, उर्दू परिषद स्कूल नंबर 5, मैं जब शायद मैं 12वीं में होगा उस समय, तब से मैं सुनता आया हूँ अफजल भाई की स्कूल 4-5 साल तक चला माशाल्लाह। क्या मसला था? और दरअसल 1992 के अंदर एक नगर परिषद की स्कूल 5 नंबर करके एक किराए की जगह पर खोली गई थी। अच्छा। फिर मैं पहली बार वो एरिया से चुनकर आया था। अच्छा, वो एरिया से? हाँ, बड़ी प्लाट से। फिर उस समय बिल्कुल लगा कि भाई अपनी कौम के लिए, बच्चों के लिए ये भाड़े की स्कूल, बिल्डिंग की इतनी खतरनाक पोजीशन पर थी पोजीशन कि बता नहीं सकते थे। मैंने इंशाल्लाह उस टाइम में नगर पालिका के 2,40,000 रुपए सिर्फ खर्चा हुई। अच्छा। जगह लेने के लिए। अच्छा। और पूरा पैसा जिला नियोजन की तरफ से किया गया, जिला परिषद की तरफ से, जैसे पूरी बिल्डिंग बनाया। हाँ, मुझे मिली सूत्रों के अनुसार, और लोगों की सुखसुखाहट चलती है, बीच में अफवाहें भी चलती है कि कहा जा रहा है कि इकरा स्कूल के बाद जो मुजफ्फर स्कूल है, कहा जा रहा है कि एक समय उस जगह को अलॉट किया गया था। वहाँ पर जो टीचर लोग थे उनके दिल में था कि वहाँ पर लेना। अच्छा। और पैसे की जो जमीन खरीदने के लिए नगर परिषद का एक रूल है कि सरकारी जगह पहले देखो। बिल्कुल। सबसे पहले तो उन्होंने कोशिश करे कि सरकारी जगह देखी। अच्छा। और वो जगह खरीदने के लिए इतनी ज्यादा कीमत थी उसके जोड़ में। अच्छा। वो नामुमकिन होता था, मतलब एक काम नहीं होने को ना, इस तरीके से वो तैयारी थी। तो ये जो लोग बातें करते हैं कि एक खास पार्टी को या एक खास पार्टी के कुछ लोगों को या फिर आपके जो ऊपर के लोग हैं उनको खुश करने के लिए ऐसी बातें चलती है कि अफजल भाई ने वो मुजफ्फर स्कूल की जगह छोड़कर 5 नंबर स्कूल जो है वहां पर शिफ्ट की है। सही बात है क्या? नहीं, ये बात तो सही नहीं है जी। आज 5 नंबर स्कूल में जी मेरे नजर में समझो नगर परिषद के जितने स्कूल होंगे जी सबसे ज्यादा बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। बिल्कुल 560 या 508 के कुछ तो ऐसे बच्चे हैं। मगर वो जो एक मसला जो मैंने बताया वो मुझे अब ऑन कैमरा सिर्फ एक डिनाई कर दीजिए या बता दीजिए या एक्सेप्ट कर लीजिए कि मुजफ्फर की जगह पर होने वाला था। ये जो अफवाह ये सही है गलत? अफवाहें नहीं थी वहाँ की, मैं बता रहा हूँ कि इच्छा थी आके टीचरों की कि भाई यहीं पर ही जगह लो करके। वो नामुमकिन सिर्फ पैसों के लिए, पैसों की वजह से वो उतना मतलब कोटेशन नहीं हो पाया। किसी तरीके का पॉलिटिकल किसका कोई विषय नहीं। और वो जिनकी स्कूल है, अच्छा मैं पहले पैसिव उनके साथ में कभी था ना कभी रहूंगा भी नहीं। अच्छा, चलिए, तो ये सब कुछ था अफजल भाई और अजीम इनामदार जो कि नगर सेवक है यहाँ के। जी बोलिए। एक सबसे बड़ा मसला है पूरे प्रभाग एक के लिए या पूरे गाँव पूरे शहर के लिए, हापुड़ शहर की ये जो नंबर डाले गए नगर परिषद में, ये टैक्स से संबंधित है। जो आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा कि गरीबों के घर जो घरों पर छत नहीं है उनको 4-4, 5-5 हजार टैक्स ये ऑफिस में बैठ के लगाया गया था। अच्छा। अब भी 1 महीने या 2 महीने के अंदर ये सर्वे एक घर पे आने वाले हो। अच्छा। उस टाइम में अपने लोगों ने जैसा मकान है, अगर वो बिल्डिंग वाला रहेगा तो उसको बिल्डिंग के हिसाब से टैक्स आएगा, और किसी का झोपड़ा तो उसको झोपड़े के हिसाब से टैक्स आएगा। थोड़ा वीडियो थोड़ा सा बढ़ रहा है, मैं 2 मिनट लूंगा। आप कितने साल से नगर सेवक हैं? मैं करीबन 2006 से
और इत्तेफाक से मैं एक ऑप्शन में होने के बाद में 4 मरतबा टर्म मिल गया मेरे को। मतलब अप्रोक्सीमेटली 20 साल तो एक्सपीरियंस माशाल्लाह बहुत अच्छा होगा आपको नगर सेवक और नगर सेवक का, नगर उसके साथ पालिका साथ में मैं कृषि उत्पन्न बाजार समिति में खुद डायरेक्टर रहा हूँ। बिल्कुल। अभी मेरा छोटा भाई चुन के आया है। बिल्कुल। अड़गांव पंचायत समिति में मेरी सिस्टर रही थी और तेलारा पंचायत समिति की सभापति थी। मैं इतनी सारी, जब आपके पास में पॉलिटिकल पावर है या सब कुछ इतना एक्सपीरियंस है, मैं एक छोटा सवाल चाहूंगा, ये जो क्यूआर कोड, इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। ये जो क्यूआर कोड है, क्या लगता है, मतलब क्या होना चाहिए वो क्यूआर कोड जो दिया उन्होंने? हाँ, तो क्या लग रहा है? नंबर दे दिए उन्होंने। हाँ, नंबर दे दिए। इसमें फायदा ये हुआ हमारे पूरे लोगों का कि ये किसकी खरीदी किसके पास, किसका सिस्टम किसके पास। हाँ। आज नगर पालिका में जिसका मकान है उसका हुआ है। अच्छा, कम से कम मतलब एक रिकॉर्ड बन गया, एक रिकॉर्ड बन गया, ऑनलाइन हो गया अभी, ये नाम चलेगा, ऑनलाइन करेंगे शायद हो जाएगा, मतलब रिकॉर्ड चला गया, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन। कई मकान ऐसे थे कि 20-20 साल से बिक गए, वो स्टम्प 100 रुपए का था, नगर पालिका में कोई रिकॉर्ड नहीं था। आज ये कम से कम जमानत ले सकते किसी की जाके। तो अजीम अजमत अपने अफजल भाई, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जब अफजल भाई यहाँ चुन कर आए या यहाँ से जो है वो मतलब नगर सेवक बनकर आए, तो आने वाले दिनों में इस जगह का कायाकल्प हो सकता है और यहाँ की अच्छी दिन आ सकती है, ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोग। जी, तो हाँ, क्या बोला अजीम भाई जी? मेरा लोगों को ये बोलना है और नगर पालिका प्रशासन से एक उनको भी एक चेतावनी देना है यहाँ से खुले तौर पर, जो टैक्स के मार्किंग जो यहाँ पे नंबर लगाए हुए हैं घरों के ऊपर, तो इंशाल्लाह जब मार्च के पहले जब टैक्स भरने के लिए यहाँ पे टैक्स के अधिकारी आएंगे तो हम पूरे अकोड में उसकी बैनरबाजी करेंगे। जब तक काम नहीं होता, जब तक टैक्स नहीं। अच्छा। नो रोड नो टैक्स, नो रोड नो नाली नो टैक्स, बिल्कुल, नो इलेक्ट्रिक लाइट नो टैक्स। ठीक। और इधर अगर घंटा गाड़ी जो क्यूआर कोड लगे, ये घंटा गाड़ी के हैं। अच्छा। और ये सिर्फ क्यूआर कोड यहाँ पर सिर्फ नाम के लिए लगे हुए हैं। अच्छा। ये घंटा गाड़ी स्कैन होती है यहाँ पर, जो कचरे की गाड़ी आती है। अच्छा। और वो गाड़ी यहाँ पर आती नहीं। अच्छा। यहाँ पैदल नहीं चल सकता बारिश में आदमी। अच्छा। आदमी यहाँ पैदल नहीं चल सकता बारिश में। जी जी। तो गाड़ी कैसी आएंगी? नहीं, गाड़ियों के बारे में तो ऑलरेडी बताया है यहाँ के लोगों ने कि हमने अभी तक कभी कचरा गाड़ी का दर्शन भी नहीं करे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो क्यूआर कोड लगा है जी, वो क्यूआर कोड इसलिए लगा है कि वहाँ पर घंटा गाड़ी आती है, वो उसका एक बंदा स्कैन करता है कि हमने यहाँ पर विजिट करके गए, वो ऑनलाइन वहाँ पे डिटेल जाती है। अच्छा। तो इंशाल्लाह ये लोगों के साथ में बड़ा कैंपेन चलाऊंगा मैं। अच्छा। नो रोड नो टैक्स, जी जी। नो नाली नो टैक्स, जी। नो यहाँ पर लाइट की सुविधा, हम टैक्स नहीं देंगे। चलेगा चलेगा। बस यही बोलना है। और दूसरी चीज, इंशाल्लाह 15 अगस्त को मेरा 60 लोगों को राशन कार्ड का वाटप है। अच्छा। अकोड के इतिहास में पहली बार होगा कि किसी ने फ्री में 60 राशन कार्ड चालू करवाया, ठीक। वार्ड नंबर 1 के, और मुस्तहिक गरीब लोगों के हैं। और उनका बड़ा प्रोग्राम लेंगे अपन, झंडा बंधन का भी कार्यक्रम है। और इंशाल्लाह आजाद नगर में ही लेंगे, कीचड़ के अंदर। और शासन को अपन ये बताएंगे कि हम झंडा बंधन, हम देश के वास्ते इतने देशभक्त है कि हम कीचड़ में भी कर रहे हैं, मगर तुमको शर्म नहीं आ रही है चीज की कि यहाँ पर लोग इंसान रहते करके। ठीक है। तो ये सब कुछ था प्रभाग क्रमांक 1 की बात, जहां पर ये सब सारा इशू चला। सबसे पहली चीज तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है, मैं ना किसी के फेवर में हूं और ना ही मैं किसी के खिलाफ में हूं। मेरा सिर्फ एक ही मामला है, जो कौम का नहीं वो काम का नहीं, वो कोई भी हो, फिर वो कोई भी हो, अगर वो कौम मिल्लत के लिए, जनता के लिए काम नहीं करेगा, हमारी कैमरा टीम, हमारी जो बोल सकते हो न्यूज टीम वहां पहुंचेगी, उनसे बेबाक सवाल किए जाएंगे। और आप जनता के जो है नेता गुजरे हैं, नेता हैं, आप यहाँ के जो है रिप्रेजेंटेटिव है, आपको जवाब देना आपका उत्तरदायित्व है। तो ये पहले आप समझ लीजिए कि मैं ना किसी के फेवर में हूं और ना ही मैं किसी के खिलाफ में हूं। दूसरी और अहम बात, जो लोग भी इस पर जो है कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, जो लोग भी जो है इसका श्रेय लेना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं, मसला नहीं है। इन लोगों की आशा से भरी हुई आंखों को देखें और इनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं तो जरूर करें। तो ये था सिजलिंग इशू जो मैंने आपके सामने पेश किया। ये सिजलिंग इशू बहुत जरूरी था। इस सिजलिंग इशू को समझने के लिए, इसके लिए इस वीडियो को बहुत ज्यादा शेयर करें। शेयर करना इसलिए जरूरी है कि इसी सिजलिंग इशू की वजह से ही आने वाले वक्त में आकोट के दूसरे इलाकों के अंदर भी काम होते नजर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नए और सिजलिंग इशू के साथ।